लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अगर पूरी भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा कोई चुनाव प्रचार में व्यस्त रहता है तो वो शख्स हैं जिनको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी को हर राज्य के अंदर चुनाव प्रचार में लगा दिया जाता है। जिस जिस राज्य में चुनाव होने वाला होता है वहां मोदी जी का जो भ्रमण है वो बढ़ जाता है, जो विजिट्स हैं वो बढ़ जाती हैं, दौरे बढ़ जाते हैं, सभाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा ही हुआ था हिमाचल में, ऐसा ही हुआ उसी दौरान गुजरात में, फिर कर्नाटक में, और अब हो रहा है हिंदी पट्टी में, खास तौर पर राजस्थान में। राजस्थान में मोदी जी की सभाओं पर सभाएं हो रही हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं और ये राज्य बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, कम से कम ये तीन तो। अब लेकिन राजस्थान में जो सभा हुई है उसके नज़ारे वही हो गए हैं जो कर्नाटक में मोदी जी के रोड शो के हुए थे। खाली खाली हर तरफ और खाली कुर्सियों को मोदी जी का भाषण सुनाया गया। गब्बर पैरोडी करके एक ट्विटर अकाउंट पर बहुत से लोगों ने डाला है। उन्होंने लिखा कि अजमेर में भी रचा इतिहास, 45 विधानसभाओं की खाली कुर्सियां मोदी जी का भाषण सुन रही हैं और मोदी जी भाषण दे रहे हैं। सुपर फ्लॉप। जरा आप इस वीडियो को देख लीजिए, ये किसी और का भाषण नहीं है, किसी और की सभा नहीं है, बल्कि खुद बीजेपी के सबसे बड़े नेता, क्योंकि यहाँ तो बीजेपी के नेता के रूप में ही लोग उनको देख रहे हैं, और देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी की ये सभा है और इस सभा के साथ आप खुद देख सकते हैं खाली कुर्सियां कैसी हैं। देखिए, दोस्तों देखा आपने, ये एक झलक है जो 20 सेकंड आपने देखा कि मोदी जी का भाषण चल रहा है राजस्थान की धरती के ऊपर। वो राजस्थान जहां 4 से 5 महीने में चुनाव होने वाले हैं, और ये सारे दौरों का आप उद्देश्य अच्छे से जान चुके होंगे अब तक। जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है बीजेपी की, मोदी जी की और तमाम लोगों की, ये आपको अच्छे से मालूम है। किन राज्यों में दौरे होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, आपको अंदाजा हो गया होगा। सभा आपने देख ली, खाली कुर्सियां देख ली। एक और इसी जो सभा है उसका एक और अंशभाग, उस वीडियो के अंशभाग को देख लेते हैं और आपको और अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। देखिए, दोस्तों देखा, ये वही सभा है, राजस्थान की सभा है, अजमेर के इलाके की सभा है जहां चुनाव होना है। लगभग बता रहे हैं लोग 45 विधानसभाओं के लोगों को यहां बुलाया गया था मोदी जी के नाम पर, लेकिन अब जिस ब्रांड को बनाया गया था, जिससे चुनाव जीतने के काम किए जा रहे थे, वो ब्रांड अब शायद जनता की नजरों में ब्रांड नहीं बचा है। और ये बड़ा विषय है, क्योंकि एक अशोक चौधरी करके हैं, उन्होंने ट्विटर पर 2 दिन पहले लिख दिया था मोदी जी के दौरे से। जिन खाली कुर्सियों को आप कल देख रहे हैं, कल की आज देख रहे हैं, उन खाली कुर्सियों के बारे में 2 दिन पहले एक अशोक चौधरी नाम के व्यक्ति के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ था इस सभा से पहले, कि आज जिस तरह से मोदी वापस भागो के ट्वीट चल रहे हैं, क्योंकि ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था कि हैशटैग मोदी वापस भागो। तो उन्होंने कहा था इसमें देखना है कि राजस्थान में होने वाली सभा में पंडाल की कुर्सियां खाली रहती हैं या भरेंगी। सुनने में तो ये भी आ रहा है गुजरात, MP, UP से भी कुर्सियों को भरने के लिए ट्रेनों द्वारा, बसों द्वारा श्रोता लाए जा रहे हैं। ये कितना सत्य है? इस व्यक्ति ने 2 दिन पहले ट्विटर पे लिखा था कि कुर्सियां भरेंगी या नहीं भरेंगी। सुनने में आ रहा है कुर्सियां खाली रहने की इतनी आशंका बीजेपी को हो गई है कि MP, UP, गुजरात से लोगों को बुलाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को, कि श्रोता के रूप में उनको बैठाया जाए। लेकिन क्या हालत हुई आपके सामने है, और ये किसी और की सभा नहीं, खुद मोदी जी की सभा है। तो जो लोग कहते हैं कि राजस्थान में वसुंधरा जी आ जाती हैं तो बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा, बीजेपी के लिए बड़े अच्छी जमीन बन जाएगी, राजस्थान ऑल्टरनेट जाता है, UP भी एक बार बदलता था, हर बार नई सरकार लाता था, ऑल्टरनेट UP भी जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने बीजेपी की सरकार रिपीट करी। तो वो कोई अब बचा नहीं है कि अगर परंपरा चल रही थी तो रिपीट नहीं होती हैं सरकारें। तो अब इस बार राजस्थान में जिस तरह के हालात बने, असल में अशोक गहलोत जी ने जो घोषणाएं करी हैं, जैसे वो घोषणाएं मतलब चालू करी हैं योजनाएं, जैसे गैस सिलेंडर 500 रुपये के अंदर आज लोगों को वहाँ मिल रहा है, ऐसे ही वहाँ पर 100 रुपये में अब 100 यूनिट बिजली के दिए जा रहे हैं। ये बड़ी जनता की इस महंगाई के दौर में राहत का काम है। तो इसीलिए मोदी जी की सभाओं की कुर्सियां जो खाली दिख रही हैं, हो सकता है उसका एक बड़ा विषय उसकी बड़ी वजह ये हो। तो ये इससे पहले भी हुआ कि कर्नाटक में जो चुनाव के परिणाम आए हैं, चुनाव से पहले यही हाल था, वहाँ भी बीजेपी के नेताओं की रैलीज का। दीपक खत्री ने एक वीडियो डाला था उस दौर में कि भाजपा और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष और खाली कुर्सियां। बेंगलुरु में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को सुनने उमड़ी हजारों की तादाद में खाली कुर्सियां।
ये वीडियो देखिए, कर्नाटक चुनाव से पहले कर्नाटक का बेंगलोर का हाल था, जैसा अब राजस्थान चुनाव से पहले अजमेर का हाल दिख रहा है। मोदी जी सभा को संबोधित कर रहे हैं, कुर्सियां खाली दिख रही हैं, तब जेपी नड्डा जी संबोधित कर रहे थे और ऐसे ही कुर्सियां खाली थी बेंगलोर में। अब देखिए इस वीडियो काम किया और उसी को ताकत देने का काम येडियुरप्पा और बोम्मई साहब ने किया, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ऑल स्कीम्स। और इसके इस सभा के बाद इस पूरे चुनाव में क्या हुआ, बीजेपी की लंका लग गई, सुपड़ा साफ हो गया, जो ना कहें वो कम है और ऐसे में बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। अब राजस्थान में तो बीजेपी पहले सत्ता से बाहर है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर गहलोत जी कर सकते हैं तो आप देश भर में क्यों नहीं कर सकते? 100 रुपये 100 यूनिट में बिजली देने का काम आप देश भर के अंदर 500 रुपये गैस की टंकी पे क्यों नहीं कर सकते? तो बीजेपी को चारों खानों चित करने का जो घेराव हुआ है, मुझे लगता है कि वो आज बीजेपी के लिए बड़ी समस्या बन गया है। मैं आपको हिमाचल की तरफ लेके जाता हूँ। क्यों लेके जा रहा हूँ? क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और अब चुनाव से पहले जो माहौल बन रहा है ये वैसा ही जैसा कर्नाटक में चुनाव से पहले बना था, बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था, ऐसा ही माहौल हिमाचल प्रदेश में बना था और बीजेपी का वहां भी सुपड़ा साफ हुआ था। तो इसलिए राजस्थान कितनी बड़ी चिंता का विषय है, इसका आप अंदाजा लगाइएगा। अलका लामा ने ट्वीट किया था जब उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे, कि हिमाचल में भाजपा के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के कुर्सी सभा में उमड़ा खाली कुर्सियों का कुर्सी सैलाब। पिछली बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री कुर्सी का कांग्रेस के हाथों जाना थे। इस वीडियो को देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश 50,000 करोड़ से ज्यादा से हिमाचल। तो यही हालत हुई थी सब जगह के ऊपर और यही हालत गुजरात में भी थी। गुजरात में जब संजीव झा ने ट्वीट किया था कि जूनागढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के समय कुर्सियां खाली हैं, भाजपा के रैली में लोग आ ही नहीं रहे हैं, तो इस बार गुजरात की जनता क्या तय करेगी? तो ये सारी चीज़ें अब मोदी जी के साथ साथ चल रही हैं और ऐसा ही हुआ था कर्नाटक में। सूर्य प्रताप सिंह जी ने और बहुत से लोगों ने एक ट्वीट किया था वीडियो दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि एनआई का है, लेकिन स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। कर्नाटक पीएम मोदी की रैली में इतना बड़ा हुजूम, सड़क के दोनों ओर जहाँ तक नजर जाए भीड़ का समंदर है, क्योंकि कुछ भी नहीं था। ये इन्होंने तंज कसा था कि 200 लोग ही भागते दिख रहे थे और पूरी खाली आसपास की जगहें थी। तो ये हाल हुआ और उसके बाद कर्नाटक में क्या हुआ उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें एमजी करके उन्होंने डाला था, कर्नाटक में हवा बदल गई है, मोदी की रैली में राहुल और कांग्रेस के लगे नारे। इस वीडियो को देखिए, मोदी जी का रोड शो चल रहा था और राहुल गांधी जी और कांग्रेस के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ये हाल हो चुका है भाजपा का, जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता है, जो राजस्थान में कल हुआ है। देखिए इस वीडियो। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, राहुल 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 राहुल। तो दोस्तों आपने देखा, ये कर्नाटक का था कि जहां राहुल गांधी जिंदाबाद के और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे मोदी जी के नाक के नीचे सामने लगे और इसको गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। जैसे कल राजस्थान में जो खाली कुर्सियां गई मोदी जी की सभा में, कोई नहीं दिखाएगा, लेकिन ये बड़ा परिवर्तन का संकेत है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।